वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल शिक्षण योजना पर कार्य चल रहा है, तो उसी श्रृंखला के तहत आज हम 6 क्लास की कृषि विज्ञान की एक पाठ योजना लेकर के आए हैं। और ये देखिएगा हमने बनाई है। इसमें आरंभ में 4 कॉलम खींचे गए हैं। पहला है दिनांक। दिनांक मैंने नहीं डाला है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें दिनांक डाल सकते हैं। क्लास है 6 और विषय है कृषि विज्ञान। समय 40 मिनट। देखिए इसमें लर्निंग आउटकम क्या है। बच्चे कृषि से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चे मिट्टी की प्रकृति तथा प्रकार से संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं और बच्चे फसल चक्र से भी परिचित हैं। प्रकरण है मृदा, जिसको कि मिट्टी भी कहा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिएगा, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, गीली और सूखी मिट्टी से भरा हुआ एक पात्र, गमले में लगा हुआ पौधा। और इसके अलावा यदि आप कुछ और भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिर है सीखने सिखाने की गतिविधि। इसमें भी 4 कॉलम खींचे जाएंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण के चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन का तरीका। तो इसमें पहला है शिक्षण के प्रारंभ में। समय 5 मिनट का होता है और आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। इसमें बच्चे पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती है और बच्चों से बातचीत आरंभ करते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं और पूछती हैं, जिस प्रकार माँ बच्चों की देखभाल करती हैं और ध्यान रखती हैं, उसी प्रकार हम सबके खाने पीने की वस्तुएं, अनाज, पेड़ पौधे, फल आदि कहाँ उगते हैं। बच्चे जवाब देते हैं, धरती पर। शिक्षिका पात्र में ली गई मिट्टी को दिखाकर बच्चों से पूछती है, ये क्या है। तो बच्चे बताते हैं, गीली और सूखी मिट्टी। फिर आगे शिक्षिका शिक्षण कार्य को गति देते हुए पूछती हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। बच्चे मौन रह जाते हैं। यहीं पर समस्या का उत्पन्न हो जाती है और शिक्षण कार्य को आगे बढ़ता है। शिक्षण कार्य को गति मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है शिक्षण के मध्य में। इसमें समय है 20 से 25 मिनट। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षिका बच्चों को मिट्टी के संबंध में बताते हुए कहती हैं कि मिट्टी 5 प्रकार की होती है और शिक्षिका पाठ को समझाती हैं। मृदा की परिभाषा बताते हुए कहती हैं कि मृदा धरती का सबसे ऊपरी भाग है। मृदा के 4 घटक होते हैं। कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट, मृत्तिका, क्ले। इन सब पर शिक्षिका चर्चा करती हैं और बच्चों से बीच बीच प्रश्न पूछती रहती हैं ताकि बच्चों की एकाग्रता कक्षा में बनी रहे। मिट्टी के प्रकार बताते हुए शिक्षिका बताती हैं, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, सिल्ट मिट्टी और चिकनी मिट्टी, इसे क्ले भी कहा जाता है। बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षण कार्य को गति प्रदान करते हुए शिक्षिका कहती हैं, कृषि के आधार पर मृदा को 4 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं, अधिक उपजाऊ, सामान्य उपजाऊ, कम उपजाऊ और अनुपजाऊ अथवा कृषि के अयोग्य भूमि। इस प्रकार शिक्षण कार्य चलता रहता है। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं कि अरहर, ज्वार, बाजरा, मटर तथा चना की खेती किसके घर पर होती है। किसी भी एक फसल को आपके खेत में बोया जाता हो तो बताएं। बच्चे एकाग्रता के साथ सुनकर प्रश्न का उत्तर देते हैं। फिर शिक्षिका पूछती है, कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। फिर इसके बाद शिक्षिका के शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को मृदा की परिभाषा बताते हुए मिट्टी के प्रकार बताती हैं, मिट्टी के मुख्य घटकों के विषय में लिखने को कहती हैं। बच्चे शिक्षिका के आदेश का पालन करते हैं। प्रश्न है फिर, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए। मुख्य कणाकार वर्ग कौन से हैं। इसके पश्चात आता है स्व आकलन। इसमें देखिएगा बच्चों ने मिट्टी की परिभाषा को भली प्रकार समझते हुए मिट्टी के प्रकार को भी जान लिया है। और इसके बाद आगामी शिक्षण योजना। शिक्षिका पाठ में आई गई समस्या पर विचार करते हुए आगामी शिक्षण योजना पर विचार करेंगी और आगामी शिक्षण योजना को तैयार करेंगी। इस प्रकार ये तो थी कृषि विज्ञान की शिक्षण योजना। आपको हमारी शिक्षण योजना कैसी लगी? यदि आपको उपयोगी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। और आप इसको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। और इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर अगली बार अगली वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।